दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैं मेरे मायके से मेरा राज नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नैना की ननद सुनैना बातचीत की बहुत ही मीठी थी। बातों बातों में सबका मन मोह लेती थी। बातें बनाने में वो इतनी माहिर थी कि अपनी बात कह भी देती और किसी को पता भी नहीं चलता। छोटे भाई सुधीर की शादी नहीं होने के कारण सुनैना का अपने मायके में बहुत चलती। ये सब उसी के हिसाब से होता था। और फिर सुधीर की शादी नैना से होती है। नैना आज के जमाने की आधुनिक सोच वाली लड़की है। वो ना तो गलत करती हैं और ना गलत बर्दाश्त करती हैं। वो अपनी बात साफ साफ कहने वालों में से हैं। बातें बनाना उसे नहीं आता है। घर में भाभी आती हैं जिसका सुनैना खूब अच्छे से स्वागत करती हैं। वो हर बात में अपने भाई के बजाय भाभी का ही साथ देती, जिस वजह से भाभी भी खुश रहती और भाई भी, क्योंकि जहाँ सब ननदे भाभी की बुराई के लिए मशहूर हैं वहाँ सुनैना अपनी भाभी का पक्ष लेती हैं। नैना भी यही बात से अपनी ननद को बहुत मानती। शादी के बाद जब भी नैना की कोई भी बात होती तो सुनैना सीधे से नहीं अपितु घुमा फिरा कर भाई तक पहुंचा देती और फिर सुधीर और नैना में अनबन हो जाती। ऐसा कई बार होता पर नैना उसका कारण समझ नहीं पाती। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर सुधीर उससे लड़ता किस बात पर है। पर वो कहते हैं ना कि झगड़े में दिमाग काम नहीं करता, सो वो लोग भी झगड़े में उलझ एक दूसरे को दोष देते और बात कहां से निकल कर कहां पहुंच जाती। सुनैना हमेशा नैना की बड़ाई ही करती। उसका शिकायत करने का अंदाज बहुत निराला था। वह शिकायत भी बड़ाई के रूप में ही करती ताकि शिकायत भी ही जाए और वो बुरी भी ना बने। जैसे मान लो नैना की कोई बात उसे नहीं जैसी। अब नैना तो खुले दिमाग वाली लड़की थी। घर की भी कोई बात हो तो वो बेझिझक अपनी ननद सुनैना को कह देती। वो ये तक ना सोचती कि वो जिस बारे में बात कर रही हैं वो हैं तो सुनैना का मायका ही है, तो उसके माता पिता ही, और अपने मायके में तो किसी को कोई खोट नजर नहीं आता। सुनैना भी उसकी बात हाँ हाँ करके पहले सुन वो लेती पर बाद में सुधीर को सारी बात बता देती और कहती कि नैना अभी बच्ची है, उसे ये सब समझ नहीं आता। तुम उसे कुछ मत कहना, मैंने तो तुम्हें यूं ही बताया। अब हमें ही देख लो, हमारे ससुराल में तो ऐसा होता है, हमारे ससुराल में तो वैसा होता है। हमारी ननद तो ऐसी हैं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं ससुराल में मुंह खोलने की। हम तो नैना को अपनी बहन की तरह मानते हैं, कोई बात भी ही जाए तो दिल से नहीं लगाते, वगैरह वगैरह। सुधीर को भी नैना में सिर्फ गलती ही नजर आती। वह जब भी उसे अपनी कोई प्रॉब्लम बताती वो पहले ही मान लेता कि गलती उसी की है और फिर झगड़ा। सुनैना जब भी मायके आती भाई सुधीर के सामने नैना का काम में हाथ बटाती और सुधीर जब नहीं रहता तो तबीयत ठीक नहीं कहकर आराम करती। कोई भी बात जो नैना से बताने की हो वो सुधीर को बताती और उसे नैना को बताने को कहती कि तुम लोग आपस में बात कर लो, जैसा ठीक लगे वैसे कर लेना। जाने क्यों पर नैना को ये बात समझ ही नहीं आती कि जिस बात से सुधीर का कोई काम नहीं, डायरेक्टली उसे ना बताकर सुधीर को क्यों बताना।
जाता है, कंफ्यूज क्यों करेक्ट किया जाता है, जिससे बिना बात सुधीर और नैना में लड़ाई हो जाती। नैना भी सुधीर को ही कहती कि तुम्हें इन सब से क्या है, ये महिलाओं की बातों में तुम क्यों बोलते हो। नैना इस बात से बहुत परेशान रहती, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, कुछ समझ नहीं आता, और सुधीर के साथ अनबन हर रोज की बात हो गई थी। फिर खूब सोच विचार करने पर नैना को समझ आया कि आखिर असली बात क्या है। उसने समझा कि पूरा माजरा क्या है, तो पाया कि सुनैना घर में अपना राज छोड़ना नहीं चाहती, वो अपने हिसाब से सब चलाना चाहती है। क्योंकि नैना साफ साफ बोलने वाली लड़की थी, जो सीधे से उसकी बिल्कुल ना चलने देती, तो उसने ये रास्ता अपनाया। मीठा मीठा बोलकर नैना और सुधीर के बीच अनबन भी कराती रहती और खुद बुरी भी नहीं बनती, और इस तरह मायके में उसका पूरा राज भी चलता रहता। जैसे ही नैना को ये बात समझ आई, सुनैना का सारा खेल भी समझ आ गया समझ उसके मन का डर कि अगर भाई भाभी में प्रेम बना रहा तो मायके से उसका पता कहीं साफ ना हो जाए। उसने ये तक नहीं सोचे कि रिश्ते प्रेम से कायम रहते हैं, ना जाने क्यों, पर सुनैना को नैना के हाजिर जवाबी वाले रवैये से डर तो लगता ही था, इसीलिए उसके सामने ज्यादा कुछ कह ना पाती। अब नैना समझ गई, पर सुधीर की आंखों में तो अब भी पट्टी बंधी हुई है बहन के प्यार की। वो तो कतई नहीं मानने वाला कि उसकी बहन कभी गलत हो सकती है, इसलिए नैना ने अब अपना रास्ता बदल लिया और अब वो बहुत संभल कर चलती हैं। पहले की तरह सब बात सुनैना को नहीं बताती, चुप रहती हैं, जो बोलो जैसा बोलो सब सुन लेती हैं, सुधीर से लड़ती नहीं और अपने जिंदगी में खुशी ढूंढती हैं। रहा सवाल सुनैना का, तो वो भी अब शायद समझने लगी हैं या नहीं पता नहीं, पर नैना अब बस कर सावधानी से कदम उठाती हैं और सुधीर के साथ प्रेम से रहती हैं। सुधीर को अब भी सुनैना के खेल का पता नहीं सलाह है और नैना ने भी इस बात को वक्त पर छोड़ जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।